फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द DI विद तनु। मैं इस चैनल पर आगे बढ़ने और लाइफ में कुछ करने के ऐसे मंत्र बताती हूँ जिसे देखकर या सुनकर आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर जीत का झंडा लहरा सकते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकें। इसी के साथ आज की मोटिवेशनल स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। राजस्थान में राम नाम का एक आदमी रहता था। उसने शहर के बाहर एक बंजर जमीन का प्लाट देखा। वह नहर से काफी ऊंचा था, जहां पानी नहीं पहुंच सकता था। राम ने जमीन को खरीदने का एक प्लान बनाया और उसने कहा कि यहाँ बैलों से खींचे जाने वाले जल चक्र होंगे जो पानी को खींचकर जमीन को उपजाऊ बना देंगे। लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए लोगों के ग्रुप को उसने अपने साथ काम करने के लिए मनाया। उसने अपने प्यारे दोस्त को भी उसके साथ काम करने को कहा। इस ग्रुप में 12 लोग होते और हर इंसान अपनी कमाई का 10% तब तक देता रहता जब तक जमीन बिक नहीं जाती। उसके दोस्त के पिता को बड़ी इच्छा हुई कि वह यह जमीन खरीदे। उसके पिता ने उसके दोस्त को बहुत समझाने की कोशिश की। उसके पिता ने कहा कि तुम अपनी कमाई का 10% युवावस्था में निवेश करो, मेरी उम्र में पहुंचने तक तुम एक कीमती संपत्ति के मालिक बन जाओगे। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि मुझे भी अमीर बनने की इच्छा है, लेकिन मुझे अभी बहुत से काम हैं जो मुझे करने हैं, इसलिए मुझे उस जमीन में 10% देने में हिचक हो रही है। मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे पास पर्याप्त समय है। उसके पिता ने बहुत कोशिश की यह समझाने की कि बेटा, अवसर तुम्हारे सामने है, इसका लाभ उठाओ, लेकिन वह न माना। और फिर अंत में वही हुआ कि उस जमीन को राम ने खरीद कर उपजाऊ बना दिया और उस बिजनेस के इतने ज्यादा फायदे हुए जितना किसी ने सोचा भी ना था। और उसका दोस्त अवसर मिलने के बावजूद उसका फायदा ना उठा सका और वही सामान्य सैलरी में जीवन यापन करता रह गया, जबकि राम बहुत धनी हो गया। तो दोस्तों, अगर आपके सामने भी कोई भी ऐसा अवसर आता है तो उसका फायदा बिना सोचे उठाएं, वरना आप भी राम के दोस्त की तरह बस पछताते रह जाएंगे और गरीब ही रह जाएंगे। इसी तरह एक बार की बात है, एक बहुत धनी व्यापारी था। वह रात होने पर अपना काम पूरा करके शहर की तरफ जा रहा था। उसी समय बहुत तेज बारिश होने लगी और वह वहीं किसी धर्मशाला में रुक गया। वहां एक जरूरतमंद आदमी अपनी 900 भेड़ों को कम कीमत में बेचने निकला था। उसकी पत्नी बीमार थी, इस वजह से उसे पैसों की जरूरत थी। जब उस आदमी ने धनीराम को देखा तो उसने अपने 900 भेड़ों को बहुत ही कम कीमत में बेचने की बात धनीराम से कही। धनीराम मान गया, लेकिन रात और अंधेरा होने की वजह से वह भेड़ों को गिन नहीं पा रहा था। उस आदमी ने कहा, मैं अपना एक काबिल गुलाम आपके साथ छोड़ जाता हूँ, आप अभी आधे पैसे मुझे दे दीजिए, बाकी के कल भेड़ गिनने के बाद मेरे गुलाम को दे दीजिएगा। लेकिन वह नहीं माना और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, उस आदमी के पास भेड़ खरीदने वाले 3-4 धनी व्यक्ति धनीराम से भी 3 से 4 गुना पैसा देकर उन भेड़ों को खरीद ले गए। और इस प्रकार धनीराम के पास सही अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी वह उसका सही उपयोग ना कर सका और पछताने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो दोस्तों, हम भी कई बार ऐसी ही गलतियां कर जाते हैं। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है तो हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते और हाथ से अवसर जाने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए सही अवसर का सही इस्तेमाल करें और बिना देरी किए सही समय में सही फैसले लें, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि मोटिवेशनल स्टोरी सुनने या देखने से क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने कहा, इन स्टोरी की मदद से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और दूसरों की गलतियों से सीख भी सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़ने में बाधाएं ना मिलें और आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते भी खुल जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।